एक ऐसे उपराष्ट्रपति की जिनकी पारी जितनी संवैधानिक थी उतनी ही राजनीतिक भी। धनखड़ साहब का जन्म हुआ था एक साधारण किसान परिवार में, राजस्थान के झुंझुनू जिले के किशाना गांव में। अब झुंझुनू क्या है भाई? राजस्थानी पगड़ी, बाजरे की रोटी और देशभक्ति से लबालब भरा वो इलाका जहां के लोग सेना में जाने को गर्व समझते हैं। बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर चले गए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। ये वही स्कूल है जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि उन्हें अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जाता है। वही अनुशासन आगे चलकर उनके राजनीतिक फैसलों में झलकता भी है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और बन गए वकील। लेकिन रुकिए, ये वकील सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़े, ये संसद में भी लड़े, सड़क पर भी लड़े और जब राज्यपाल बने तो संविधान के लिए भी लड़े। सन 1989 जनता दल का जमाना था। उस समय वीपी सिंह का बोलबाला, मंडल कमीशन का दौर। उसी साल जगदीप धनखड़ लोकसभा पहुंचे झुंझुनू से। लेकिन ये उनकी आखिरी जीत थी लोकसभा में, क्योंकि इसके बाद सियासी किस्मत ने कई करवटें ली। फिर 1993 में कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान विधानसभा पहुंचे किशनगढ़ से। भाई, राजनीति में ये कमाल की बात होती है, विचारधारा बदले या ना बदले, टिकट मिल जाए बस। सन 1998 में फिर से लोकसभा जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हार हुई। अब यहां से उनका असली करियर शुरू हुआ, वकालत का। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बने और वहीं से भारतीय जनता पार्टी से करीबी बनी। बीजेपी की कानूनी सलाहों में उनका बड़ा योगदान रहा। 2019 में एनडीए सरकार ने उन्हें बना दिया बंगाल का गवर्नर। और भाई साहब, ये वो पोस्टिंग थी जिसने जगदीप धनखड़ को सीधे नेशनल पॉलिटिक्स में एक चर्चित चेहरा बना दिया। अब ममता बनर्जी कोई चुप रहने वाली नेता नहीं है और धनखड़ साहब कोई दबने वाले गवर्नर नहीं। दोनों की टक्कर ऐसे शुरू हुई कि जैसे आईपीएल का मैच चल रहा हो, एक तरफ टीम टीएमसी और दूसरी तरफ टीम संविधान। राज्यपाल की भूमिका सिर्फ हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रह गई थी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, ट्वीट करने लगे थे, बिल होल्ड करने लगे थे। ममता सरकार आरोप लगाने लगी कि गवर्नर राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। धनखड़ साहब ने वाइस चांसलर की नियुक्तियों से लेकर भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर तक हर मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया कि ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। भाई सोचिए, राज्यपाल को सीएम ने ब्लॉक कर दिया। ये राजनीति नहीं, नेटफ्लिक्स की सीरीज लग रही थी। 2022